नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे इस भीम भक्त सेंस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए सीधे हम मुद्दे पर बात करते हैं। बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 577 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नहर देवदह जा रही थीं, तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। बुद्ध की शिक्षा दीक्षा। वैसे तो सिद्धार्थ ने कई विद्वानों को अपना गुरु बनाया, किंतु गुरु विश्वामित्र के पास उन्होंने वेद और उपनिषद पढ़े, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड्ड दौड़ा, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। बुद्ध का विवाह शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा को आप भी करें और फिर देखें कमाल। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ एक दिन गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को तंबाधातिका के बारे में बताया। तंबाधातिका 55 सालों तक एक राज्य का जल्लाद रहा। सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन तंबाधातिका ने खिचड़ी बनाई और नहा धोकर खिचड़ी थाली में डाली। वह खिचड़ी खाने ही वाला था कि दरवाजे पर भिक्षु सारिपुत पहुंचे। सारिपुत ध्यान से उठे ही थे और उन्हें जोरों की भूख लगी थी। तंबाधातिका ने सोचा कि जीवन भर उसने हत्याएं की हैं, आज पुण्य का मौका हाथ लगा है। उसने भिक्षु को अंदर बुलाया और उनके सामने खिचड़ी रख दी। भोजन करने के बाद भिक्षु ने उसे धम्म का उपदेश दिया, लेकिन तंबाधातिका ने नहीं सुना, क्योंकि उस दौरान वह अपना जल्लाद का जीवन याद कर रहा था। भिक्षु सारिपुत ने उससे पूछा कि क्या वह चोरों को मारना चाहता था या इसलिए मारा क्योंकि राजा ने आदेश दिया था। तंबाधातिका ने कहा कि उसने बस आज्ञा का पालन किया, अन्यथा उसकी उन्हें मारने की कोई इच्छा नहीं थी। तब भिक्षु ने पूछा, अगर ऐसा है तो आप दोषी होंगे या नहीं? तंबाधातिका ने सोचा कि चूंकि वह बुरे कामों के लिए जिम्मेदार नहीं था, तो वह दोषी नहीं था। इसके बाद वह शांत हो गया और भिक्षु ने उपदेश पूरा किया। जब वह भिक्षु को विदा करके लौटा तो उसकी मौत हो गई। बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया कि इस तरह से तंबाधातिका को मोक्ष प्राप्त हुआ। भिक्षु दुविधा में पड़ गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि जीवन भर हत्याएं करने वाले को भला मोक्ष कैसे मिल सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तंबाधातिका ने अंत समय में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भिक्षु सारिपुत ने उनके पूरे जीवन में पहली बार ज्ञान के शब्द कहे, जिससे उन्होंने समझ लिया था कि ज्ञान ही तो मोक्ष है। बुद्ध बोले, बिना ज्ञान का 1000 शब्दों का उपदेश बेकार है, और जिस एक शब्द से मन शांत हो जाए वह सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, आपके लिए आज का इतना ही सारा ज्ञान दिया, जो कि आप लोगों ने कुछ सीखा और आप लोगों ने कुछ जाना। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान शिक्षा लेने के लिए, ऐतिहासिक जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जरूर पेश करें, ताकि सबसे प्यारी वीडियो आपके पास जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।